So hello everyone, welcome back to our channel. I am Rohit from Visas Files. और आज हम जानेंगे कि लोगों के क्या व्यूज़ है बाहर के बारे में, क्या इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो इंडिया में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सके, और क्या उनके बाहर जाने के क्या विचार हैं, उनकी फैमिली में से कौन बाहर गए हुए हैं। तो हमारे पास हैं कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स, तो हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्या व्यूज़ है बाहर जाने के बारे में और क्या वो जाना चाहते हैं बाहर। सो लेट्स स्टार्ट। हम विकास फाइल से एक सर्वे कर रहे हैं कि लोगों के क्या व्यूज़ है बाहर जाने के लिए। तो आपके क्या व्यूज़ हैं? आप सबसे पहले आप अपना नेम। जगप्रीत। आपका आपके क्या व्यूज़ हैं कि आप बाहर जाना चाहते हो? मेरा जापान जाने का बेसिकली मेन एम्बिशन है। जापान फॉर टूरिज्म और स्टडी। और आप अमेरिका और अमेरिका आप स्टडी बेस पे जाना चाहते हो, वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हो? आपकी फैमिली में से कोई गया हुआ है? यस, मेरे पेरेंट्स दुबई हैं। ओके। और मामा कनाडा रहते हैं। कनाडा रहते हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है कि बाहर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी अच्छी है? जहाँ तक मैंने देखा, अब्रोड ही ज़्यादा मैंने फैसिलिटीज़ होती हैं, जो वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं आज तक। तो इंडिया से ज़्यादा चांसेस बाहर के हैं। बाहर के हैं इंडिया से ज़्यादा चांसेस, क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू वहाँ हमें प्रैक्टिकल भी बताया जा रहा है। जैसे अभी तो इंडिया फिर भी ग्रो कर रहा है स्टडीज़ के मामले में कि यहाँ प्रैक्टिकल्स हमारे शुरू हो रहे हैं। ज़्यादातर हमें प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है स्कूल में, जितना पहले नहीं था। बट एज़ कंपैरिजन टू हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, एज़ कंपैरिजन टू कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, उनकी स्टडीज़ बहुत हाई है। तो आप स्टडी बेस पे जाना चाह रहे हो? यस। क्या करना चाहते हो? मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो? ओके। और क्या आपने सर्च आउट किया कि जापान की अगर आप बाहर स्टडी बेस पे जा रहे हो तो आपके क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा? कुछ आपने सर्च आउट किया इसके बारे में? वो वहाँ के वहाँ ही देखेंगे, पर अभी बेसिकली जो मैंने देखा है कि वहाँ पे फैसिलिटी आपको भरपूर मात्रा में मिल सकती है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, लिविंग से रिलेटेड हो। वहाँ सिविलाइजेशन सब सक्सेस। ये बिल्कुल सही बात की भाई ने कि वहाँ सिविलाइजेशन और स्टडीज़ के बेस पे बहुत अच्छी आपकी एक, आप अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक आउट ऑफ कंट्री और बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। एज इंडिया में अगर आप अपने आसपास के एरिया में ही आप स्टडीज़ करोगे तो देखो नॉलेज आपको होगी उस चीज़ की, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, आपको बाहर के बारे में पता चल रहा है, आपको प्रैक्टिकल पता चल रहा है वहाँ के बारे में। और जितनी आप, क्या आपको लगता है कि आप बाहर से स्टडीज़ करके इंडिया वापस आके उससे, जैसे आप अपने बिजनेस, अगर आप बिजनेस भी ओपन कर रहे हो या इस चीज़ में कुछ आप कहना चाहोगे? यस सर, तब भी चांसेस हैं कि सक्सेस हो जाए, क्योंकि बाहर से नॉलेज होती है वो यहाँ से कई गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पे फिर भी मतलब पीछे ही चल रहा है, इंडिया में ज़्यादा मतलब आगे नहीं है। और ये बात हमने भी नोटिस किया है, हम टूरिस्ट वीज़ा की फाइल से आते हैं, जो लोग बाहर स्टडीज़ करके आए हैं वापस, जो चाहे वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो एज़ कंपैरिजन टू कोई इंडिया में स्टडी कर रहा है उससे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उससे ज़्यादा उसकी सैलरी है। अगर कोई कंपनी में लग रहा है, बाहर से वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आया है, ऑस्ट्रेलिया से करके आया है, उसका सैलरी पैकेज एक बहुत अच्छे लेवल पे होता है, 12 लाख 25 लाख पर एनम तक होता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप बाहर से स्टडीज़ करके वापस इंडिया आके जॉब करते हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, तो आपको एक बहुत अच्छी लाइफ भी मिल सकती है। और अगर आप बाहर कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो भी आपको एक बहुत अच्छी लाइफ मिल सकती है। तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या वो कितना कमा रहे हैं वो, और इंडिया के हिसाब से वो बहुत एक अच्छे लेवल पे कमा रहे हैं? और क्या नेगेटिव थिंग्स लगती है आपको बाहर की, कि कुछ आपको लगता है कि हाँ ये नेगेटिव थिंग है? गए तो पेरेंट्स इनकम बेसिस पे थे, वहाँ की और आएगा घर में तो और बढ़िया होगा, फैसिलिटीज़ मिलेंगी घर में। तो वहाँ पे दिरहम होते हैं करेंसी में। वहाँ के एज अ फ्रेशर भी बहुत अच्छी इनकम है एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। अगर आप फ्रेशर पे इंडिया में काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी, अगर जॉब भी कर रहे हो आप अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो 15 से 20 हज़ार है एज कंपैरिजन टू बाहर। अगर आप बाहर आप
जॉब कर रहे हो, आप एक तरीके से फ्रेशर हो या स्टडीज़ पे जा रहे हो, स्टडीज़ में बाहर क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, क्या आपको पता है इसके बारे में? कि आपको जैसे इंडिया में आपको फुल टाइम आपको स्टडी करनी पड़ती है, बट बाहर ये फैसिलिटी है कि आप हाफ टाइम स्टडी कर पाओ और उसके बाद आप जॉब कर सकते हो, कि आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, इससे आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाहर बच्चों पे इतना बर्डन नहीं होता ना, मतलब फिर भी वो कुछ कर जाते हैं आगे जाके, पर इसीलिए उन्हें मतलब पार्ट टाइम भी, स्टडी के साथ साथ वो पार्ट टाइम भी कुछ कर सकते हैं कि लिविंग के लिए आप। जी, और वो पेरेंट्स पे भी एक तरीके से डिपेंड नहीं होते कि वो अपने इनकम के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड है, और उन्हें एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल एक तरीके से क्या आप कह सकते हो कि बाहर हाँ इंडिया से अच्छा है अगर कोई स्टडी बेस पे भी जाए? हर बेस पे बाहर अच्छा है। हर बेस पे बाहर अच्छा है। तो आपकी फैमिली में कौन लोग वीज़ा पे गए हुए? मेरे भाई क्या हुआ? आपके ब्रदर गए हुए, कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। एज ब्रदर ने बोला जापान भी एक बहुत अच्छी कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जितनों से हमने बात की है ऑस्ट्रेलिया के लिए लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ हम ऑस्ट्रेलिया जाए, क्योंकि वहाँ का एक जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है और स्टडीज़ का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ इतना क्राइम नहीं है एज़ कम्पेरिजन टू अदर कंट्रीज। तो क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ मेनली जैसे कि लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। मेरे लिए अभी मेरा भाई 3-4 साल ही हुआ, जैसे कि यहाँ पे पीपल्स की रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे काम करे फिर ना इनकम जो है कर बैठे लोग ना उनकी रिस्पेक्ट होती है। वहाँ पे इनकम भी अच्छी मिल जाती है और सेफ्टी मिलती है। बिल्कुल सही। एज ब्रदर ने कहा कि वहाँ इनकम बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, और इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो फ्रेशर के तौर पे अगर कोई स्टडी भी करना जा रहे हैं तो उनकी बहुत अच्छी एक तरीके से साइड बाय साइड इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। तो आज हमने स्टूडेंट्स के व्यूज़ पूछे अबाउट जापान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि वो स्टडी करना जाना चाहते हैं बाहर, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेके इंडिया वापस आके उसे अप्लाई भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर बोथ। हमारे चैनल है विजल्स फाइल्स, जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी कहो एक बारी कि हाँ हमारे चैनल पे एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि हम देखो प्रैंक वगैरह की अभी शूट नहीं कर रहे, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन वीडियो जो शूट कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब करो जरूर। तो यार प्रैंक तो हर कोई शूट कर लेता है, ऐसे एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए इन्फॉर्मेशन होनी भी ज़रूरी है लोगों तक, तो करो जरूर सब्सक्राइब करो।